Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र दहिया एंड आई एम फ्रॉम शिवा काउंसलर्स। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाली वीडियोस में एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी कुछ मैं शेयर करने वाला हूं। उसी सीक्वेंस की ये फर्स्ट वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच। हिंदी में आपने सुना होगा अलंकार, बट मैं आज हिंदी में अलंकार आपको नहीं पढ़ाने वाला। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में कौन कौन से अलंकार होते हैं जिनको हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर आप 10th 11th 12th क्लास में हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप इंग्लिश के पेपर के अंदर बैठेंगे तो वहां पर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच फेस करने पड़ेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, कैसे आप उनको क्रैक कर पाएंगे, ये सब चीजें जानेंगे इस वीडियो में पूरे ग्राफिक्स के जरिए। बट उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं एज अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर हासिल करने में। तो चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सिमली होता है, इसको आप उपमा अलंकार कहते हैं। मेटाफर होता है, इसको आप रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है एलिट्रेशन, ये अनुप्रास अलंकार आपने सुना होगा। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। उसके बाद आता है हाइपरबोली, अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद है ऑक्सीमोरोन या पैराडॉक्स, विरोध अलंकार। उसके बाद आता है ओनोमेटोफोया, ध्वनि सूचक, यानी कि ये साउंड से रिलेटेड है। उसके बाद आता है पन, ये अनेकार्थी होते हैं, विभिन्न अर्थ होते हैं इनके, समझेंगे बाद में क्या होता है। उसके बाद आता है आयरनी, ये व्यंग्य इनको आप हिंदी में कह सकते हैं। उसके बाद है इडियम्स, जो कि होते हैं मुहावरे। चलिए ये तो थे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि क्या होते हैं, क्या डेफिनेशंस है और क्या क्या इनके एग्जांपल्स होते हैं और कहां पर ये आपको मिल सकते हैं, कैसे आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिमली। सिमली क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सिमली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स। अनलाइक का मतलब है दो चीजें जो समान नहीं दिखती, उनके बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है, या ऐसे इवेंट्स जो एक जैसे नहीं दिखते, जब वहां पर कंपैरिजन किया जाएगा। और कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो एज वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स से जब उनके कंपैरिजन को हम लोग शो करेंगे तो वहां पर होगा सिमली, उपमा इसको आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन मैं बोल रहा हूं, यहां पर लिखी हुई है, माई हार्ट इज लाइक अ क्लाउड, मेरा दिल बादल की तरह है। तो यहां पर दिल और बादल को कंपेयर किया है, लाइक से कंपेयर किया है, इसलिए यहां पर अलंकार बनेगा। यहां पर ये कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर फिगर ऑफ स्पीच बनेगी सिमली। उसके बाद आता है मेटाफर। ठीक है, सिमली और मेटाफर बिल्कुल मिलते जुलते हैं, अंतर क्या वो समझ लीजिए। मेटाफर के अंदर भी टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज। स्टूडेंट्स, यहां पर भी दो चीजें कंपेयर होंगी वैसे ही, लेकिन उनके कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन वाले वर्ड्स को यूज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसी सेंटेंस को मैं बोलूं, माई हार्ट इज अ क्लाउड, मेरा दिल जो है वो बादल है, मेरा दिल बादल की तरह है, तो सिमली है। लेकिन बिना लाइक वर्ड के अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये बनेगा मेटाफर। तो ये थे सिमली और मेटाफर फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास सामने आ गए हैं एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं एलिट्रेशन क्या होता है। ये अनुप्रास अलंकार होता है, द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग का साउंड या स्टार्टिंग का लेटर जो आसपास जुड़े हों, अगर वो सिमिलर हो तो वहां पर बनता है अनुप्रास अलंकार, यानी कि एक ही वर्ण की बार बार जब रिपीटेशन होती है वहां पर एलिट्रेशन अलंकार बनता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके लिए मैं। ही बिल्ट अ बिग बॉट, बिल्ट बिग बॉट, ये सभी पर बी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब रिपीट हो रहे हैं, एक ही साउंड को बार बार रिपीट किया गया, तो यहां पर बनता है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। मानवीकरण जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर किसी इंसान का या किसी ऐसी चीज का जो है वो कंपैरिजन यहाँ पर शो किया जाएगा। होता क्या देख लीजिए, इट रिप्रेजेंट्स ए नॉन ह्यूमन थिंग, इट रिप्रेजेंट ए नॉन ह्यूमन थिंग एज इफ इट वर अ ह्यूमन। एक ऐसी चीज जो कि ह्यूमन नहीं होती, उसको ह्यूमन के तौर पर जब प्रेजेंट किया जाता है वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन। अब ये करता क्या है, पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स एंड क्वालिटीज सच एज इमोशंस, डिजायर्स, जेस्चर्स एंड सेंसेशन टू नॉन ह्यूमन थिंग। यानी कि इंसानों में पाए जाने वाले गुण जो है वो
एक नॉन ह्यूमन चीजों को दे दिए जाते हैं पर्सोनिफिकेशन के अंदर, तो वहां पर हमारा बनता है फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल द सन स्माइल्ड एट अस, सूरज हम पे हंसा। अब सूरज हम पे नहीं हंस सकता, जाहिर सी बात है, लेकिन हमने हंसने की जो क्वालिटी है वो सन को दे दी, मीन्स के वो नॉन लिविंग थिंग थी बट उसको हमने ह्यूमन ट्रेट दे दिया, तो ये बनता है पर्सोनिफिकेशन। द विंड शाउटेड, तेज हवा चल रही है और हमने उसको क्या बोल दिया, द विंड शाउटेड, मीन्स के हवा जो है वो चिल्ला रही है। हवा नहीं चिल्ला सकती लेकिन हमने उसे एज ह्यूमन जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा बनता है पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप के यहाँ तक की वीडियो आपको क्लियरली जो है वो समझ में आ गई होगी, और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो चीज़ें जो है वो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड है हमारी हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइपरबोली मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोली इज एन ओवर स्टेटमेंट दैट एग्जैगरेट्स अ पर्टिकुलर कंडीशन फॉर एम्फेसिस, मीन्स के ऐसी चीज जिसको बढ़ा चढ़ा करके, एग्जैगरेट्स का मतलब होता है उसको एनलार्ज करके, उसको बढ़ा चढ़ा करके जब पेश किया जाता है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस यानी कि फोकस डालने के लिए, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरबोली। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस में आप इजीली बता पाएंगे कि ये हाइपरबोली से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हो गया कि मैं घोड़े को भी खा सकता हूँ। तो इसका मतलब इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया गया है, तो ये एग्जाम्पल बनता है हाइपरबोली का। ठीक है, उसके बाद आई होप के यहाँ तक की वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। अगर कहीं पर डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वापस देख सकते हैं, और इस वीडियो को साथ के साथ आप शेयर भी करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये उनके भी काम आने वाली चीजें हैं अगर वो 10th 11th या 12th में है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है स्टूडेंट्स, उसमें आपके सामने आपको दिख रहा होगा ऑक्सीमोरन, विरोध अलंकार। विरोध अलंकार से मेरा मतलब है ए फ्रेज दैट कंबाइंस 2 वर्ड्स दैट सीम टू बी द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, यानी कि ऐसा फ्रेज उसके अंदर 2 ऐसे वर्ड्स को कंबाइन कर दिया जाएगा जो कि क्या होते हैं, जो कि आपस में जो है ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन एक ही सेंटेंस में उनको यूज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द कॉमेडियन वो सीरियसली फनी, तो सीरियसली और फनी यहाँ पर 2 अलग अलग चीजें हैं। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, फनी का मतलब मजाकिया, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाएगा ऑक्सीमोरन का। इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स क्या होता है? जब आपको लगता है कि ये ऑक्सीमोरन का जो एग्जाम्पल है ये ट्रू हो सकता है कहीं ना कहीं इस कंडीशन में, तो वहां पर उसका पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ लेस मोर, ठीक है, कि थोड़ा और ज्यादा के लिए लेस मोर ये हो सकता है, पॉसिबल है, नो डाउट। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि ये एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का। तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, जो कि है दिस इज द नेक्स्ट योर स्लाइड। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ओनोमेटोफिया। तो ओनोमेटोफिया क्या होता है? ध्वनि सूचक होते हैं, ये साउंड से रिलेटेड होते हैं। क्या होता है समझ लीजिए, द नेमिंग वर्ड्स of a thing or action by a vocal imitation of the sound associated with it। मतलब ये क्या चीजें होती हैं, साउंड के अकॉर्डिंग जब हम किसी चीज को कोई नाम देते हैं, मीन्स के मान लीजिए यहाँ पर कोई साउंड कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्नेक है, स्नेक एक साउंड कर रहा है, उस साउंड को हम बोलते हैं हिस। तो जो हिस वहां पर वर्ड आया है वो रिलेट करता है किससे? ओनोमेटोफिया से रिलेट करता है, यानी कि ये उसका एग्जांपल बनता है। ऐसे बहुत सारी साउंड होती है, थर्ड एक साउंड होती है, बज एक साउंड होती है, जिंगल एक साउंड होती है, और रोवर एक साउंड होती है। तो ये सभी जो है वो साउंड से रिलेटेड जो चीजें आपके सामने मिलेंगी आपको सेंटेंसेस के अंदर दी हुई, उनको आप एग्जांपल काउंट करेंगे किसका? ओनोमेटोफिया। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे पन। पन क्या होता है? दीज आर द अम्यूजिंग, यू कैन से एन अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड दैट कैन हैव 2 मीनिंग और 2 डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड द सेम। मीन्स के 2 अलग अलग वर्ड्स को ये मजाक के तौर पर, पन का मतलब होता है अनेक अर्थी, यानी कि एक वर्ड के कई सारे मीनिंग जहां पर हो सकते हैं और उसको मजाक के तौर पर यहाँ पर यूज किया जाता है, उनको हम बोलते हैं पन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, ए मैन स्टोल अ केस ऑफ सॉप फ्रॉम द कॉर्नर स्टोर। एक आदमी ने कॉर्नर के स्टोर से साबुन से भरा हुआ जो है वो ब्रीफ केस चुरा लिया। ही मेड अ क्लीन गेट अवे। अब यहाँ पर क्लीन गेट अवे जो दिया हुआ है उसका मतलब उसने गेट साफ नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि वो फटाफट से साफ तौर पर वहां से निकल कर चला गया और उसको कोई भी पकड़ नहीं पाया। तो स्टूडेंट्स आई होप के चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं
क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीजें आपको समझ में आए और आप इनका बेनिफिट उठा सकें। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा और आपको समझ में नहीं आता है। तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, पॉज करके देख सकते हैं, समझने की कोशिश करें। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए ये हमारे सामने नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। आयरनी, आयरनी क्या होता है? व्यंग्य, कटाक्ष, ठीक है, सटायर। एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ ए सिचुएशन, एक अजीब कंडीशन है एक सिचुएशन की, दैट सीम स्ट्रेंज और अम्यूजिंग, जो कि अपने आप में अलग है, जो कि हम सोचते कि ये ना यहाँ पर जो है हो ही नहीं सकता था, लेकिन वो कटाक्ष के तौर पर बोल दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई बहुत बुरा काम भी करता है तो हम उसको बोल देते हैं शाबाश, क्या खूब। तो ये जो हमने एक यूज किया है ये बेसिकली आयरनी है, सटायर है, ये उसकी तारीफ नहीं करी हमने, इसका मीनिंग कुछ और है। आयरनी कब होती है? जब एक स्पीकर का जो इंटेंशन होता है, व्हेन स्पीकर्स इंटेंशन इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही और शी इज सेइंग, जब स्पीकर जो कुछ कह रहा है उसका इंटेंशन उससे कुछ अलग होता है, वहां पर आयरनी क्रिएट होती है। जॉन स्टेप्ड आउट इनटू अ हरिकेन, तूफान आया हुआ था, जॉन ने तूफान में एंट्री करी, तूफान में फंस गया। उसके बाद वो बोलता है व्हाट अ नाइस वेदर वी आर हैविंग, आज कितना अच्छा वेदर है। मीन्स के तूफान को अच्छा वेदर तो मान नहीं सकते, लेकिन उसने कटाक्ष की फॉर्म में कहा है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए आयरनी, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इडियम, इडियम होता है मुहावरा, हिंदी में आपने खूब मुहावरे सुने होंगे। वहां पर भी क्या होता है? एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड इन इट, उसके अंदर जो एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं उनसे उसका रियल मीनिंग का कोई कनेक्शन नहीं होता है, उसके असली मीनिंग उससे कुछ अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार दिया। यहां पर इसका ये मीनिंग नहीं बनेगा। इस इडियम का मीनिंग क्या बनता है? एक तीर से 2 शिकार, इस तरीके से हम बोलते हैं। मीन्स कि आप एक पंथ 2 काज, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है कि आप एक रास्ते से 2 अपने काम अपने निपटा लिए। तो इस अंदाज में इसकी हम बात करेंगे, तो ये इडियम है, ठीक है। उसके बाद पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा, यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं बनता है। देखिए एग्जैक्ट जो वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं उनका रियल मीनिंग से कोई वास्ता नहीं है। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान काम। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एग्जाम्स में आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि 10th 11th 12th के अंदर जो स्टैंजाज होते हैं उसमें से क्वेश्चंस पुट होते हैं, पैसेज जो होते हैं उसमें से क्वेश्चंस पुट होते हैं, जहां पर आपसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, या किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल यहाँ पर ये लाइन बनती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप तभी सोल्व कर पाएंगे तब आपको वो आता होगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके लिए बेटर से बेटर लेकर के आने की, ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सके। और वीडियोस को प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक करना ना करना आपकी चॉइस है, लेकिन शेयर करने से इतना होगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो नेबरहुड में रहते हैं, उनके साथ भी आप अगर शेयर करते हैं तो उनको भी बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप चाहें, अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो, और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बेटर से बेटर करते रहें और आप तक अपनी वीडियोस को पहुंचाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।